जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे जो जानने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग मेरी वीडियो देख के परेशान हो गए थे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, रात के वक्त की वो वीडियो थी। तो अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। होता है कभी-कभी, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कभी-कभी मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है तो उस वक़्त नहीं समझ में आता है। और मुझे ये भी लगता है कि जो सुसाइड वाले मैटर होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो 1 मिनट के लिए, वो एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा वक्त रहता है वो, कि उस टाइम आपको कुछ नहीं समझ में आता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझ में आता है। और उस वक्त लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। तो बस ये है कि वो जो वक्त है ना, वो निकल जाए। तो फिलहाल तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। कभी ऐसा, बहुत टाइम पहले ऐसा होता था, जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक मेरे माइंड में ये चीज बहुत आती थी। और कई बार मैंने कोशिश भी की थी कि मैं खुद को खत्म कर लूं। बट लेकिन जब से बच्चे हैं मेरी लाइफ में, तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आता है। और मेरे बच्चे, वो लोग बोलते भी हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे उनका स्टार्टिंग से ही था, उनका जो ड्रामेबाजी उनकी स्टार्टिंग से ही थी। महीने भर नहीं बीते थे तभी से थी। तो लोग बोलते भी हैं कि ऐसी कंडीशन में तुम्हें ये 2 बच्चे नहीं करने चाहिए थे। मतलब लाइफ का कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम्हें ऐसा डिसीजन नहीं लेना था। तो मैं यही बोलती हूँ, और मैं अपने घर में भी बोलती हूँ। घर में भी मम्मी जैसे परेशान हो जाती हैं देख के कि हाँ, 2 बच्चों को लेके अब कैसे लाइफ चलेगी, क्या होगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये बच्चे। इसलिए नहीं कि फ्यूचर में ये मेरे लिए कुछ करेंगे, मुझे कुछ मिलेगा या मेरी हेल्प होगी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। मेरे जीने की जो वजह है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तो ये रीजन यही है। क्योंकि अगर बच्चे ना होते, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना होती, तो मैं कब का, मतलब पता नहीं क्या कर लेती, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत कम टाइम से, मतलब बहुत छोटे से ही जिम्मेदारी लेने की आदत है मुझे, या कह लो शौक है मुझे। तो बस अपनी जिम्मेदारी छोड़ के मैं कभी भी नहीं भागती। मुझे एक कोई छोटा सा भी काम देता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करूं। मतलब कि अगर तारीफ ना भी मिले, तो कम से कम उसमें कोई बुराई ना निकाल पाए। मेरा हर हर मतलब हर काम में ये मेरा सोचना रहता है। चाहे वो स्टिचिंग से जुड़ी हो, चाहे मेरे पार्लर से जुड़ा हो, या मेरे कारखाने से जुड़ा हो। मतलब हर जगह पे, या फैमिली में भी कभी कोई काम किसी ने मुझे सौंपा है कि ये काम तुम्हें करना है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसको परफेक्टली मैं करूं। तो और होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल तो कुछ बातें दिमाग में चल रही थी, मैंने इसलिए ये वीडियो अभी स्टार्ट की। जो मेरे एक्स हस्बैंड ने जो शादी की है, उनकी जो वाइफ आई है, एक्चुअली उनकी शादी ऑलरेडी कहीं हुई थी, और उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया था अपने हस्बैंड को। बिना डाइवोर्स के उन्होंने विपिन से शादी कर ली। मुझे पर्सनल घुसने की आदत नहीं है, बट मेरा, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मुझे मेरे बच्चों का जब तक हक नहीं मिलेगा, तो ये सब उन लोगों को सुनना पड़ेगा। और मैं कोई झूठ तो फैला नहीं रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दिया था। ऑलरेडी केस चल रहा है, बकायदा मेंटेनेंस ले रही हैं अपने हस्बैंड से। और उसके बाद भी उन्होंने विपिन से शादी कर ली। तो मतलब कहना चाहिए कि स्टेपनी की तरह यूज कर रही है। जैसे गाड़ी में होता है ना, स्टेपनी होता है एक, इमरजेंसी में कहीं गाड़ी पंचर हो जाए तो दूसरी लगा लो। तो सेम वही प्रोसेस है, एक पंचर हुआ तो दूसरा लगा लेंगे। मतलब उन्होंने ना उधर डाइवोर्स दिया और इधर शादी कर ली। उससे मेंटेनेंस ले रही हैं और इनके पैसों पे ऐश कर रही हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से, वो ऐश करे या जो भी करे, मेरा कोई लेना देना नहीं। बट मेरे बच्चों का हक देकर, क्योंकि मेरे बच्चों का हक खा के, या विपिन को ही ले लो, उस व्यक्ति से तो अच्छाई की उम्मीद ही नहीं कर सकते, या अच्छे काम की उम्मीद ही नहीं कर सकते। बहुत से दुनिया में ऐसे भी पड़े हैं जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या अलग हो जाते हैं, या डाइवोर्स भी हो जाता है, तो खुद अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए करते हैं। पर उस बंदे में इतनी समझ नहीं है कि गलतियां उसकी हैं, हरकतें उसकी खराब है, उसके बाद भी उसे नहीं लगता कि बच्चों को पैसे देने चाहिए।
तो मुझे लोग बोलते हैं लालची है, मैं पैसे मांग रही हूँ, मैं लालची हूँ। भाई मैं बच्चों के लिए मांग रही हूँ। लालची मैं तब होती जब मैंने वेट किया होता उनके रिटायरमेंट का, उसके बाद मैं तलाक देती। बढ़िया ले लेती सारे पैसे, उसके बाद दे देती तलाक। उसमें मुझे कोई रोक लेता क्या तलाक देने से? बट मुझे कोई मतलब नहीं है, और बच्चों का हक मैं छोड़ूंगी नहीं। आपस में चाहे जितनी भी मतलब हस्बैंड वाइफ में बने ना बने, पर बच्चों के लिए खड़े ही रहते हैं। मैं ही खड़ी हूँ, मेरे जैसी ऐसी बहुत औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए खड़ी हैं, और बहुत से ऐसे बाप भी हैं जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई है या किसी के साथ अफेयर है, किसी और से शादी कर ली, ऐसे बहुत से हैं लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए प्यार नहीं होता है किसी के, चाहे वो माँ हो बाप हो, दोनों को होता है बच्चों के प्रति प्यार। पर वो कभी बच्चों के लिए भी नहीं सोचते। कहते हैं कि माँ जो होती है खुद चाहे जितनी तकलीफ में रह ले, बोलते हैं ना गीले में सो लेती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है, या हर चीज से बचाती है। कोशिश यही रहती है। घर में जिनके खाने को कमी होती है तो सोचते हैं पहले मेरे बच्चे खा लें फिर मैं खा लूंगा। पर उस व्यक्ति की सोच ऐसी है कि मैं ऐश करूं, बच्चे चाहे जैसे रहें, बच्चे पली जाएंगे। और उसे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे मेरे पास ही सेफ हैं, मेरे पास ही अच्छी परवरिश हो सकती है, मेरे पास ही अच्छे से रह सकते हैं, और मैं ही उन्हें अच्छे से रख सकती हूँ। ये बहुत अच्छे से पता है उसे, क्योंकि कई बार ऐसे कॉल पे बोला भी है कि बच्चे तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे से हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए कभी नहीं कहूंगा कि मुझे बच्चे चाहिए। फिलहाल कोर्ट में जब ये मेंटेनेंस का लगाया था केस बच्चों के लिए, तब जरूर आकर उन्होंने बोला था कि मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। और फिर इनका रिकॉर्ड देखने के बाद डायरेक्ट जज ने मना कर दिया था कि आपको बच्चे नहीं दिए जाएंगे, आप बच्चे रखने के लायक ही नहीं हो। तो सिर्फ उनको पैसे ना देना पड़े इसलिए वो बच्चे बच्चे कर रहे थे, बाकी उन्हें बच्चों से कोई लगाव नहीं है, ना बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। जो उनकी नई वाइफ आई है, क्या देखकर आई मुझे नहीं पता। और मुझे विपिन की शादी से भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि वो शादी करे। क्योंकि अगर वो शादी नहीं करता तो जो उसका असली चेहरा है ना वो किसी के सामने नहीं आता, लोग मुझे ही गलत बोलते रहते। अब कम से कम सबको समझ में आएगा, सबको दिखेगा कि गलती किसकी थी, कमियां किस में थी, वो चीजें सामने आएंगी। वो जब तक अगर शादी नहीं करते तो वो समझ में नहीं आता ना, फिर वो मजनू टाइप बन के और दारू पी के घूमते थे, तो लोगों को ये लगता था कि बीबी ने धोखा दे दिया, बीबी ने तलाक दे दिया इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जबकि बीबी उसके साथ में थी, बच्चे उसके पास में थे, तब भी वो ऐसे ही दारू पी के ही पड़े रहते थे। ऐसी कोई नई बात नहीं है ये दारू पीना उनके लिए, ये कोई टेंशन में नहीं पी रहे हैं वो स्टार्टिंग से पीते थे। कई बार अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि नहीं पीना है। तो आदतें हैं कहीं नहीं जाएंगी, और जो आई हैं कहीं ना कहीं पछता रही होंगी, और अगर नहीं पछता रही हैं तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि पछताएंगी वो, कि कौन से व्यक्ति को उसने चुन लिया। क्योंकि ये तो होगा, मैं रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज का कि हाँ क्या हुआ था, या वो व्यक्ति क्या कर सकता है। ज्यादा दिन अच्छे से वो रहने वाला व्यक्ति है ही नहीं कि बहुत दिन तक वो अच्छे से रहेगा। तो बहुत जल्दी वो अपना रंग दिखाएगा, और फिर उनको भी अपने फैसले पे अफसोस होगा। क्योंकि देखो कोई भी पत्नी होती है वो अपने हस्बैंड को अच्छा बुरा जरूर समझाती है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कुछ सही गलत ये करते थे तो मैं जब भी बोलती थी, तो जब भी बोलती थी या जिसके बारे में भी बोलती थी, डायरेक्टली जाके उसको बता देना, डायरेक्टली उससे कह देना। तो वो चीजें फेस करेंगी, वो भी करेंगी जो आई हैं। क्योंकि आदत तो फिर भी बदल सकते हैं आप, किसी की नेचर को नहीं बदल सकते हैं, और वो नेचर में है उसके, ज्यादा दिन अच्छे से रहा नहीं जाता। बस मुझे ये बताना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में हो जाता है, कुछ कुछ परेशानियां होती हैं वो कभी कभी। और होता क्या है ना, अकेले रहो जब तो बहुत सारी बातें, और रात के टाइम तो बहुत ज्यादा दिमाग खाली होता है ना, रात के टाइम बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो बस उस दिन परेशान थी बहुत, बाकी ठीक हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप कान्हा जी ने चाहा तो बहुत आगे जाऊंगी। और बस मैं यही चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पाऊँ, सब कुछ मतलब जो एक जरूरत होती है बच्चों की, और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो कुछ होता है वो सब चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं कर पाऊँ।
और मुझे ज़िंदगी में कोई ख़ास मुक़ाम नहीं हासिल करना है कि बहुत ख़ास, लेकिन हाँ, ये है कि इतना तो चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। होता है ना, आप बच्चों को अपने बताते हैं, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, या उसने ऐसे परेशानी से आगे बढ़े। तो बस मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों को वो उदाहरण देना ना पड़े, मैं उनके लिए वो उदाहरण खुद बनूँ। बस इतनी सोच है मेरी। और जो फैमिलीज़ में जो लोग हैं, तो सबका ऐसा है, वो कुछ भी आप कर लो ना, बोलना ही है उन्हें, बोलना ही है। तो रिश्तेदारों की और लोगों की बातों से तो मुझे ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर उन लोगों की बातों से भी फ़र्क पड़ने लगा तो फिर तो मैं जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा। इसलिए मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो वीडियो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।